अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में चिकन एंड गोभी बना रहे हैं, तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। और चिकन मैंने धो के काट के अच्छी तरह धो के रख लिया था। फिर इसको हमने जो हमारा प्याज लाल हो जाएगा इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे, ठीक है। तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने ऐड किया और साथ उसको मैंने अच्छी तरह भून लिया। फिर साइड पे मैंने 2 टमाटर ले लिए, उनको अच्छी तरह काट के हम वो भी बीच में डाल देंगे जब चिकन सही भून जाए, ठीक है। थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाए, देन आपने ये टमाटर ऐड कर देनी है उसमें। फिर इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है और जो टमाटर है अपना पानी छोड़ देंगे, और ताकि टमाटर भी अच्छी तरह गल जाए, मुंह में आए तो वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। और गोभी में और चिकन में ना जब हम मसाला बनाते हैं थोड़ा सा वो तेज़ मसाला बनाए तो गोभी टेस्टी बनती है। तो इसमें बस ये इसने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया था टमाटरों ने, तो उनको मैंने अच्छी तरह मिक्स किया और ये ऐड किए इसमें मैंने नमक मिर्च मसाले सारे ऐड किए और धनिया पाउडर ऐड किया, गरम मसाला पाउडर, रेड मिर्चें, हल्दी, नमक, सब कुछ चीज़ें मैंने ऐड करके उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब ये देखिए इन्होंने पानी अपना छोड़ दिया, टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं। अब इसमें गोभी हम काट के जल्दी से वो ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह धो ली गोभी मैंने। फ्रेश सब्जियां आजकल आई हुई हैं तो बहुत ही वो फ्रेश और अच्छी लग रही होती है ना। आजकल न्यू सब्जियां आई हुई हैं, मौसम भी चेंज हो रहा है ना, तो बहुत अच्छी लग रही होती है। देखिए कितना खिला खिला इसका कलर लग रहा है, बहुत ही फ्रेश और ना यमी यमी इसका कलर आया है। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर। और कुछ लोग गोभी खाते हैं ना तो उनको पेट में भी दर्द हो जाता है, तो आप गोभी का जब सालन बना रहे हो तो उसमें थोड़ी सी अजवाइन अगर सालन में डाल देना तो उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और जिन लोगों को थोड़ा सा पेट का मसला होता है गोभी खाने से तो वो भी नहीं होता, तो बहुत अच्छी होती है अजवाइन पेट के लिए। और ख़ासतौर में गोभी में डाल दिया करें ताकि अगर किसी को ये मसला होता है तो वो ना हो। बस फिर इसमें मैंने हाफ़ ग्लास पानी का डाला और इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स किया, पहले भूना गोभी को ताकि वो ऑयल में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और फिर इसमें हाफ़ ग्लास पानी का डाल के उसको दम पे रख दिया और फिर खिली खिली से ही गोभी ऐसे तैयार होती है। हल्का सा बिल्कुल पानी डाल के आप इसको दम पे रख दें। और अगर बहुत जल्दी हो तो सिर्फ 2 मिनट के लिए आप कुकर भी लगाएं तो भी जल्दी जल्दी हमारी जो गोभी होती है वो रेडी हो जाती है। तो जी हमारी गोभी गल चुकी है। अब इसमें हल्का सा पानी था तो इसको भी फिर मैंने सुखाया अच्छी तरह ताकि ऑयल ऑयल हमारा आ जाए ऊपर। तो तकरीबन गोभी हमारी अच्छी तरह गल चुकी थी, बस हल्का सा ही फ़र्क था इसमें। ये देखें कितनी अच्छी खिली खिली हमारी गोभी रेडी हुई है। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा आपको लगा। और बस इसमें हमने गार्निशिंग कर देनी है धनिए की, और धनिए के बगैर तो मुझे सालन अच्छा ही नहीं लगता, ऐसा लगता है कि सालन में जान आ गई धनिए से। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।